वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 9C। ये एक्सरसाइज कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द CI ऑन 1000 रुपीज एट 20% पर एनम इन 2 years इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। 1000 रुपीज पर CI फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 1000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया। रेट है 20% पर एनम। दैट मीन्स हर ईयर का रेट है 20%। टाइम है 2 years। दैट मीन्स 1000 रुपीज को हमने 2 years के लिए किसी को लेंड करा एट 20% पर एनम के रेट से। तो आफ्टर 2 years इस 1000 रुपीज के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, वो CI की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम चाहे इसको 2 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड। उसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे 1000 रुपीज पर। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ईयर के अमाउंट पर। सेकेंड मेथड है फॉर्मूला मेथड। nth ईयर के एंड में जो अमाउंट की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। जो अमाउंट की वैल्यू होती है दैट इज AN। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं P×1+R/। ये फॉर्मूला ईयरली बेसिस के लिए CI कैलकुलेट करने का है। क्वेश्चन में ईयरली या हाफ ईयरली स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम CI फाइंड आउट कर लेंगे। और तो हम CI फाइंड आउट करेंगे ऑन ईयरली बेसिस। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ n की वैल्यू 2 है क्योंकि टाइम 2 years है, तो n के प्लेस पे इस फॉर्मूले पे 2 पुट करेंगे। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years की वैल्यू हो जाएगी P×1+R/100 P की वैल्यू है 1000 रुपीज। P के प्लेस पे हम 1000 लिखेंगे। R की वैल्यू है 20%, तो R के प्लेस पे 20 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100 to the power 2। 25 होता है, तो ब्रैकेट में 1+1/5 to the power 2 आ जाएगा। 1+1/5 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। 5×1 5 होता है, फिर 5+1 6, तो हो जाएगी 6/5 होल टू द पावर स्क्वायर। नाउ 6/5 का पावर 2 है, तो 6/5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कैंसिल करेंगे तो ऊपर 40 आएगा। सॉल्व करने पर A2 की वैल्यू निकल के आई 1440 रुपीज। दैट मीन्स 2 years के एंड में जो अमाउंट की वैल्यू है वो 1440 रुपीज निकल के आई। तो ये अमाउंट लेंडर का है, ये अमाउंट लेंडर को वापस मिलेगा। स्टार्टिंग में लेंडर ने दिया था 1000 रुपीज एंड 2 years के बाद उसे मिल रहा है 1440 रुपीज। तो 1000 रुपीज से कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो CI कहलाएगा, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 में से इस 1000 दैट इज प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो A2 माइनस P करेंगे तो हमें CI की वैल्यू पता चल जाएगी। A2 की वैल्यू है 1440 रुपीज। प्रिंसिपल की वैल्यू है 1000, तो प्रिंसिपल के प्लेस पे 1000 लिखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिलेगी 440 रुपीज। तो 2 years का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो हो जाएगा 440 रुपीज। ऑप्शन सी में 440 गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। MCQ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 2000 रुपीज को कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है 10% के रेट पर। 2 years के लिए दिया जा रहा है, सो 2 years के बाद के अमाउंट की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पे ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस पे कंप्यूट कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ईयरली बेसिस के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है फॉर n years वो होता है P×1+R/100 क्योंकि 2000 रुपीज को लेंड किया जा रहा है तो प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 रुपीज हो गई। 10% के रेट से लेंड किया जा रहा है तो R की वैल्यू 10% हो गई। एंड 2 years टाइम ड्यूरेशन के लिए लेंड किया जा रहा है, तो टाइम दैट इज n की वैल्यू 2 years हो गई। 2 years के एंड में अमाउंट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो इस फॉर्मूला में n के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। दैट इज A2 की वैल्यू हो जाएगी P×1+R/100 अब इस एक्सप्रेशन में P एंड R की वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू 2000 है, तो P के प्लेस पे हम 2000 लिखेंगे। R की वैल्यू 10% है, तो R के प्लेस पे हम 10 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1+1/10 आ जाएगा ब्रैकेट में टू द पावर 2। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 1 10 +1 11/10 आएगा ब्रैकेट में टू द पावर
2। नाउ 11/10 का पावर 2 है, तो 11/10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। A2 की वैल्यू मिलेगी 20 इंटू 11 इंटू 11। सॉल्व करने पर A2 की वैल्यू मिली 2420 रुपीज। दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years की वैल्यू है 2420 रुपीज। ऑप्शन सी में गिवन है 2420 रुपीज, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक साल के लिए 6000 रुपीज लेंड किया जा रहा है 8% पर एनम के रेट से। तो इस एक साल का कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा एंड कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब हम सीआई कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, एसआई जो है वो सीआई के इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो हम इस 6000 रुपीज पर कैलकुलेट करते हैं एंड फर्स्ट ईयर के एसआई को भी हम इसी 6000 रुपीज पर कैलकुलेट करते हैं। इसलिए एसआई एंड सीआई फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल होता है। तो जब सीआई एंड एसआई इक्वल है तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा? सपोज कर लेते हैं 2 एंड 2 है, 2 एंड 2 इक्वल है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2। तो 2 माइनस 2 कितना होता है? 0 होता है। तो सिमिलरली एस आई एंड सी आई इक्वल है, तो एस आई एंड सी आई का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ये साइन जो है वो डिफरेंस का साइन है। एस आई एंड सी आई के बीच का डिफरेंस 0 निकल के आ गया। 0 मीन्स कुछ नहीं, नथिंग। ऑप्शन बी में नथिंग गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 4000 रुपीज को लेंड किया जा रहा है 5% पर एनम के रेट से। एक बार 1 ईयर के लिए लेंड किया जा रहा है, फिर इसी 4000 रुपीज को 5% के रेट से 2 years के लिए लेंड किया जा रहा है। दोनों केसेस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकलेगी, उन कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। लेंड किया जा रहा है 4000 रुपीज, तो प्रिंसिपल है 4000 रुपीज। 5% के रेट से लेंड किया जा रहा है, तो रेट हो गया 5% पर एनम। इसी 4000 को एक बार 1 ईयर टाइम के लिए लेंड किया जा रहा है, दैट इज टाइम की वैल्यू 1 ईयर है। एंड दूसरी बार इसी 4000 रुपीज को 2 years टाइम के लिए लेंड किया जा रहा है। तो 1 ईयर के लिए जब लेंड कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। सपोज करते हैं CI1। फिर जब 2 years के लिए लेंड किया जा रहा है इस 4000 रुपीज को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। सपोज करते हैं CI2। तो हमें इस CI1 एंड CI2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दैट इज ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये डिफरेंस का साइन है ना। इस डिफरेंस के साइन में एंड माइनस साइन में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। CI1 माइनस CI2 अगर होता, इसका मतलब कि CI1 की वैल्यू ग्रेटर है एंड CI2 की वैल्यू स्मॉलर है, तभी तो हम CI1 में से माइनस कर रहे हैं CI2 को। लेकिन इस डिफरेंस के साइन का मतलब है कि CI1 एंड CI2 में से जो भी ग्रेटर हो उसमें से हम माइनस करेंगे स्मॉलर वैल्यू को। दैट मीन्स अभी हमें नहीं पता कि CI1 बड़ा है कि CI2 बड़ा है। जो भी बड़ा होगा उसका एंड स्मॉलर वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ये है डिफरेंस के साइन का मतलब। लेकिन वही अगर माइनस का साइन लगा रहता है, दैट मीन्स कि माइनस साइन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर है एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉलर है। तो हमें CI1 एंड CI2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम CI1 एंड CI2 की वैल्यूज फाइंड आउट करें, तभी तो डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो CI1 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट फॉर nth ईयर का, P इंटू 1 प्लस R/100 to the power n। यहाँ पे क्योंकि टाइम 1 ईयर है, इसलिए n की वैल्यू हम 1 ईयर लिखेंगे। इस फॉर्मूला पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इस फॉर्मूला पे P एंड R भी गिवन है, तो P की वैल्यू है 4000, R की वैल्यू है 5%। तो इस फॉर्मूला पे P एंड R की भी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस n के प्लेस पे हम 1 पुट किए, A1। P के प्लेस पे हम 4000 पुट करेंगे,
r के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर, इस n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें A1 दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 520 100 होता है, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/20 टू द पावर 1। यहाँ पे 1 प्लस 1/20 की वैल्यू होगी 21/20। कैसे? 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, तो 21/20 हो जाएगी। 21/20 का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 देंगे पावर। 21/20 का पावर क्योंकि 1 है, इसलिए इसको हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 200 जा 400, 21 2 जा 42 एंड डबल 0। तो 1 ईयर के एंड में जो अमाउंट है उसकी वैल्यू 4200 रुपीज निकल के आई। तो हम 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI1, इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 माइनस प्रिंसिपल। A1 की वैल्यू है 4200, तो A1 के प्लेस पे 4200 लिखेंगे, माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है 4000, प्रिंसिपल के प्लेस पे 4000 लिखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 की वैल्यू मिली 200 रुपीज। तो इस CI1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 200 रुपीज। अब हम CI2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अमाउंट फॉर nth ईयर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में हमें अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, P की वैल्यू 4000 पुट करेंगे एंड R की वैल्यू 5% पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा वो पता चल जाएगा। 520 100 होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 आ जाएगा, होल टू द पावर 2। 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20 हो जाएगा, होल टू द पावर 2। नाउ 4000 को हम, अब क्योंकि 21/20 का पावर 2 है, तो हम 21/20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, 21 21 जा 441 इंटू 10। तो अमाउंट की वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमें मिली 4410 रुपीज। दैट मीन्स जब 4000 रुपीज को 5% के रेट से 2 साल के लिए लेंड किया जा रहा है, तो 2 साल के लास्ट में अमाउंट की वैल्यू है 4410 रुपीज। तो ये अमाउंट लेंडर का है। लेंडर ने स्टार्टिंग में 4000 रुपीज लेंड किया था 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स के लास्ट में लेंडर को वापस मिलेगा 4410 रुपीज। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वापस मिल रहा है? जितना एक्स्ट्रा अमाउंट वापस मिल रहा है वही CI कहलाता है। तो ये CI2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस अमाउंट में से, दैट इज A2 में से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, दैट इज 4410 में से माइनस करेंगे 4000 को, तो वैल्यू मिलेगी 410 रुपीज। तो CI2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, 410 रुपीज। हमें CI1 एंड CI2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। CI1 है 200 रुपीज, CI2 है 410 रुपीज। देखने से पता चल रहा है CI2 ग्रेटर है, तो CI2 माइनस CI1 दैट इज 410 माइनस 200, इसकी वैल्यू हो जाएगी 210 रुपीज। तो जो डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा था CI2 एंड CI1 का, उसकी वैल्यू निकल के आई 210 रुपीज। ऑप्शन बी में 210 गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8000 रुपीज को 2 साल के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमें ये 5 पार्ट्स गिवन है, इन 5 पार्ट्स का आंसर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड आउट करना है। ना सबसे पहले तो 8000 रुपीज को क्योंकि इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 रुपीज हो गई। टोटल कितने ईयर्स के लिए? 2 इयर्स के लिए किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड 10% पर एनम के रेट से, तो रेट की वैल्यू 10% पर एनम हो गई।
अब क्योंकि क्वेश्चन में ईयरली या हाफ ईयरली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है ना। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। 8,000 रुपीज को जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम PRT/100 फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। पी की वैल्यू है 8,000 रुपीज, तो इस पी के प्लेस पे हम 8,000 लिखेंगे। रेट की वैल्यू है 10%, तो रेट के प्लेस पे हम 10 लिखेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर का टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है, तो इसलिए इस टी के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 800 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के लिए 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करके फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 800 रुपीज। ये 800 रुपीज भी लेंडर का ही है। दैट मीन्स जिसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए स्कीम में, ये 800 रुपीज भी उसी पर्सन का है जो कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसे मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना उस पर्सन को मिलेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? ये प्रिंसिपल जो उसने इन्वेस्ट किया था, तो ये प्रिंसिपल तो है ही, उसका साथ में ये जो इंटरेस्ट निकल के आया, ये इंटरेस्ट भी उसी पर्सन का है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल इतना अमाउंट उस पर्सन का है। पी के प्लेस पे हम 8,000 लिखेंगे, इंटरेस्ट के प्लेस पे हम ये 800 लिखेंगे। तो ये 8,800 रुपीज टोटल अमाउंट है जो कि उस पर्सन का है जिसने इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर स्कीम में। अब क्योंकि ये 8,000 रुपीज 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा है इस पर्सन ने, तो ये 8,000 रुपीज तो नेक्स्ट ईयर भी, दैट इज सेकेंड ईयर भी स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगा। लेकिन ये 800 रुपीज जो कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये 800 रुपीज उस पर्सन को फर्स्ट ईयर के एंड में मिल सकता है। बट क्योंकि इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए ये 800 रुपीज को विड्रॉ नहीं करेगा। ये 800 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो भी सेकेंड ईयर के लिए स्कीम में इन्वेस्ट करेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए टोटल कितना पैसा इन्वेस्टर का इन्वेस्टेड है स्कीम में, वो हो जाएगा, ये 8,000 तो है, इसके साथ साथ ये 800 भी उसने इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि उसने विड्रॉ नहीं किया तो ये 800 भी इन्वेस्टेड है। तो टोटल 8,800 रुपीज इन्वेस्टेड है स्कीम में फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, 8,800 रुपीज हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। और वैसे भी हम जानते हैं जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। तो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आई 8,800 रुपीज। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ही पूछा जा रहा है, तो जिसकी वैल्यू निकल के आई 8,800 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पूछा गया था, उसकी वैल्यू यहाँ 800 रुपीज निकल के आई थी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 800 रुपीज। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर पूछा जा रहा है ना। अब पूरे सेकेंड ईयर में ये 8,800 रुपीज इन्वेस्टेड है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बन गया। तो जो इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर का वो इसी प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला PRT/100। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो है 8,800, तो इस पी के प्लेस पे 8,800 लिखेंगे। रेट की वैल्यू फॉर एवरी ईयर 10% पर एनम है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी 10% होगी, तो आर के प्लेस पे 10 लिखें ना। क्योंकि सेकेंड ईयर का टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर होता है, इसलिए इस टाइम के प्लेस पे हम 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 880 रुपीज। तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 880 रुपीज। थर्ड पार्ट में हमसे यही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है 880 रुपीज। ना फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, जो प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर का उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू है
8,800 रुपीज। तो इस P2 के प्लेस पे हम 8,800 लिखेंगे। एंड सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू है 880 रुपीज। तो इस I2 के प्लेस पे हम 880 रुपीज लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 9680। तो सेकेंड ईयर के एंड में ये टोटल अमाउंट है 9680 रुपीज। ये टोटल अमाउंट उस पर्सन का है जिसने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले। तो अब सेकेंड ईयर के एंड में ये 9680 रुपीज इसको दिया जाएगा, बिकॉज स्कीम का जो टाइम ड्यूरेशन था 2 इयर्स वो खत्म हो गया। तो इन्वेस्टर ने लगाए थे कितने पैसे, 8,000 रुपीज 2 इयर्स के लिए, एंड 2 इयर्स के एंड में उस इन्वेस्टर को वापस कितना मिल रहा है, 9,680 रुपीज। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वापस मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। 2 साल में इन्वेस्टर ने कितना अमाउंट अर्न किया, ये वैल्यू दैट इज A2 से हम माइनस करेंगे इस वैल्यू को जो कि प्रिंसिपल की वैल्यू है। तो A2 से हम माइनस किए P को। A2 की वैल्यू है 9680, तो 9680 माइनस 8,000, वैल्यू मिलेगी 1680 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू निकल के आई 1680 रुपीज। यही चीज हमसे फिफ्थ पार्ट में पूछी जा रही है। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया 1680 रुपीज। तो हमने इन पांचों पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। एक मैन ने 20,000 रुपीज बोरो करा 2 साल के लिए एट 8% पर ईयर के रेट से। कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो करा इस मैन ने। ये मैन है, इसने बोरो करा कहीं से 20,000 रुपीज। क्योंकि बोरो किया 20,000 तो प्रिंसिपल की वैल्यू 20,000 रुपीज हो गई। टोटल 2 इयर्स के लिए इसने बोरो करा, तो टाइम की वैल्यू 2 इयर्स, एंड 8% पर ईयर के रेट से बोरो करा, तो रेट की वैल्यू 8% पर ईयर हो गई। एंड इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो करा। हमें ये 4 पार्ट्स गिवन है, इन चारों पार्ट्स के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ना अब क्योंकि क्वेश्चन में CI को ईयरली या हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, तो जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ईयरली बेसिस पे CI को कैलकुलेट करेंगे। ना फर्स्ट ईयर का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम PRT/100 फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू 20,000 है, तो इस P के प्लेस पे हम 20,000 लिखेंगे। रेट की वैल्यू 8% है फॉर एवरी ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 8 होगी, तो R के प्लेस पे 8 लिखेंगे। नाउ फर्स्ट ईयर का क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है, तो इसलिए इस टाइम के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 1600 रुपीज। दैट मीन्स ये 20,000 बोरो करने के 1 साल के बाद ये मैन इंटरेस्ट देगा कितना, 1600 रुपीज। ये I1 की वैल्यू है, दैट इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। बट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर इस मैन ने बोरो किया है, तो इसीलिए ये इंटरेस्ट भी सेकेंड ईयर अपने पास रखेगा, लेंडर को नहीं देगा। तो 1 ईयर के एंड में मैन 1600 रुपीज देगा लेंडर को। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल है 20,000, तो यहाँ 20,000 लिखेंगे। I1 दैट इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है 1600, तो इसके प्लेस पे हम 1600 लिखेंगे। वैल्यू मिली 21,600 रुपीज। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड में अब मैन के पास 21,600 रुपीज बोरो किया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये 1600 रुपीज का जो इंटरेस्ट बनता था वो भी इस मैन ने अपने पास रख लिया फॉर द होल सेकेंड ईयर। तो होल सेकेंड ईयर के लिए मैन कितना रुपीज बोरो किया है, ये 21,600 रुपीज। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज P2 की वैल्यू हो जाएगी ये 21,600 रुपीज, क्योंकि पूरे सेकेंड ईयर मैन 21,600 रुपीज बोरो किया हुआ है। ये टोटल पैसा मैन का नहीं है, लेकिन ये पैसा पूरे सेकेंड ईयर अपने पास रख रहा है। तो अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट देगा वो इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे देगा। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला PRT/100 से। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है दैट इज वो है P2, तो इस P के प्लेस पे हम
P2 की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 21,600 लिखेंगे। रेट हर साल के लिए जो रेट है वो 8% है, तो इस सेकेंड ईयर के लिए भी रेट की वैल्यू 8% होगी। एंड क्योंकि सेकेंड ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, इसीलिए यहाँ इस टाइम के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 1728 रुपीज। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 1728 रुपीज। हमसे यही सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, दैट इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इसकी वैल्यू निकल के आई 1728 रुपीज। तो सेकेंड पार्ट का आंसर इतना हो गया। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू निकल के आई 1600 रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 1600 रुपीज है। नाउ अब सेकेंड ईयर के एंड में ये मैन जो इंटरेस्ट देगा दैट इज I2, इसकी वैल्यू है 1728 रुपीज। तो अभी सेकेंड ईयर के एंड में मैन के पास लेंडर का टोटल कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर दैट इज P2 है 21,600 रुपीज, तो P2 के प्लेस पे 21,600 लिखेंगे। एंड I2 फॉर सेकेंड ईयर दैट इज I2 की वैल्यू है 1728 रुपीज, तो I2 के प्लेस पे 1728 लिखेंगे। तो वैल्यू मिली 23,328 रुपीज। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की वैल्यू निकल के आई 23,328 रुपीज। दैट मीन्स सेकेंड ईयर के एंड में इतना अमाउंट मैन के पास रखा हुआ है, किसका, लेंडर का। तो इतना अमाउंट अगर मैन पे कर देता है सेकेंड ईयर के एंड में, तो की जो बोरोइंग है दैट इज उसका जो कर्ज है वो विथ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। थर्ड पार्ट में हमसे फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 23,328 रुपीज। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। नाउ जो लेंडर था जिसने 20,000 रुपीज मैन को लेंड करा, उसे सेकेंड ईयर के एंड में 23,328 रुपीज मिल रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा फॉर 2 इयर्स। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, हम इस वैल्यू में से दैट इज A2 से माइनस करेंगे 20,000 को, दैट इज प्रिंसिपल को। A2 की वैल्यू है 23,328 रुपीज, प्रिंसिपल की वैल्यू है 20,000 रुपीज। वैल्यू मिली 3,328 रुपीज। दैट मीन्स 2 साल में लेंडर को 3,328 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। फोर्थ पार्ट में हमसे यही 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,328 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कब, जब 12,000 रुपीज को लेंड किया गया 2 इयर्स के लिए एट 10% पर ईयर के रेट से। क्योंकि 12,000 रुपीज को लेंड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000 रुपीज हो जाएगी। 2 इयर्स के लिए लेंड कर रहे हैं तो टाइम की वैल्यू 2 इयर्स हो जाएगी एंड रेट की वैल्यू 10% पर ईयर हो जाएगी। हमें 2 साल के लास्ट में अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स हमें फाइंड आउट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है। हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ईयरली या हाफ ईयरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। सो फॉर ईयरली बेसिस nth ईयर के लिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला फॉर ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए होता है। यहाँ हमें A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स n के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, तो हमें मिलेगा A2 दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो इस इक्वेशन में n के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में P एंड R भी है, तो P की वैल्यू 12,000 रुपीज गिवन है क्वेश्चन में, तो P के प्लेस पे हम 12,000 लिखेंगे। R की वैल्यू 10% पर ईयर है, तो R के प्लेस पे 10% लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। n की वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें A2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर
बचा 1 + 1/10 टू द पावर 2। 10 1s are 10 + 1 11/10 हुआ, तो 11/10 होल ब्रैकेट टू द पावर 2। अब क्योंकि 11/10 का पावर 2 है, इसीलिए 11/10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा 120 इंटू 11 इंटू 11 121 होता है। सॉल्व करने पर वैल्यू मिली 14,520 रुपीज। दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की वैल्यू है 14,520 रुपीज। हमसे इसी A2 की वैल्यू को क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर फाइंड आउट हो गया। ना अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का फॉर्मूला होता है अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल। A2 की वैल्यू निकल के आई 14,520 रुपीज, तो यहाँ हम लिखेंगे 14,520 रुपीज। प्रिंसिपल की वैल्यू है 12,000 रुपीज, तो P के प्लेस पे 12,000 लिखेंगे। वैल्यू मिलेगी 2,520 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू है 2,520 रुपीज। यही वैल्यू हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में, सो दिस इज द सेकेंड आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब 10,000 रुपीज को लेंड किया गया 3 इयर्स के लिए एट 8% पर एनम के रेट से। क्योंकि 10,000 रुपीज को लेंड किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 रुपीज हो गई। 3 इयर्स के लिए लेंड किया जा रहा है, तो टोटल टाइम है 3 इयर्स। रेट की वैल्यू 8% पर एनम है। हमें 3 इयर्स के एंड में अमाउंट फाइंड आउट करना है, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स फाइंड आउट करना है। ना यहाँ ईयरली या हाफ ईयरली कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि CI ईयरली बेसिस पे फाइंड आउट किया जाएगा। तो ईयरली बेसिस पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है फॉर n इयर्स, अमाउंट एट द एंड ऑफ n इयर्स का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ये ईयरली बेसिस के लिए अमाउंट का फॉर्मूला है। अब हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ n के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन में n की वैल्यू हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे एंड P की वैल्यू 10,000, R की वैल्यू 8% सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा A3 इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1 + 8/100 टू द पावर 3। इस n के प्लेस पे हमने 3 सब्सटीट्यूट कर दिया। 4 2s are 8, 4 25s are 100, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मिली 1 + 2/25 टू द पावर 3। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 25 1s are 25 + 2 27/25 होल टू द पावर 3। अब क्योंकि 27/25 का पावर 3 है, तो हम 27/25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4s are 100 होता है, तो 25 400s are 10,000 होगा। 25 16s are 400 होता है। A3 की वैल्यू निकल के आई 16 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 25। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तब जाके A3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ना न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमें मिला 314,928। मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ किया है, पहले 27 को 27 से करा, तो हमें मिला 729। फिर 729 को अगेन इस 27 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें मिला 19,683। अब इस 19,683 को वापस से हमने 16 से मल्टीप्लाई करा, तो हमें मिला 3,14,928। तो न्यूमरेटर में है 3,14,928 डिवाइडेड बाई 25। नाउ अब इस न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 25 से। 25 1s are 25, माइनस किए 6 मिला, 4 ड्रॉप करेगा, 25 2s are 50, माइनस किए 14 मिला, 9 ड्रॉप डाउन होगा, 25 5s are 125, माइनस करेंगे मिलेगा 24, अगेन 2 ड्रॉप डाउन होगा, 25 9s are 225 होता है, तो यहाँ 225 लिखेंगे, माइनस करेंगे
रिमाइंडर मिलेगा 17। 8 को ड्रॉप डाउन करेंगे। नाउ 25 7 ज़ा 175 होता है, माइनस करेंगे, वैल्यू मिलेगी 3। यहाँ डेसिमल पॉइंट देंगे, डेसिमल से एक 0 आएगा, फिर 25 1 ज़ा 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे, रिमाइंडर मिलेगा 5, फिर डेसिमल से एक 0 आएगा, 25 2 ज़ा 50। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसको डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिली 12597.12। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स की वैल्यू है 12,597.12 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल को। A3 के प्लेस पे 12,597.12 लिखेंगे, प्रिंसिपल के प्लेस पे 10,000 लिखेंगे, माइनस की वैल्यू मिली 2597.12 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स की वैल्यू है 2597.12 रुपीज। ये दोनों हमारे आंसर्स हुए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।